जैसे लगा दिया मैंने सुदामा जी को लेकर के जैसे ही कन्हैया सभागृह में पहुंचते हैं और कन्हैया के जाने से पहले सोचने लगते हैं कि भाई द्वार पर ऐसा कौन अवधूत खड़ा है जिससे मिलने के लिए, जिसका स्वागत करने के लिए कन्हैया दौड़े चले जा रहे हैं। और जैसे ही सुदामा जी को देखा सबके हक्के बक्के उड़े थे। उन्होंने अनेक प्रकार की अपने मन में विधाएं बांध ली थी कि कोई बड़ा राजा आता होगा, तब तो कन्हैया इतने वेग से दौड़े जा रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी को देखते हैं सबका मन आश्चर्यचकित रह जाता है। कन्हैया ने उसे अपने सिंहासन पर, निज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं कन्हैया जी सुदामा जी के चरणों के नीचे बैठे। कन्हैया ने रुक्मणी जी को इशारा किया कि जाकर के जल लेकर के आए। रुक्मणी जी भी मन में विचार करने लगी कि जिस कार्य के लिए कन्हैया हमेशा दास दासियों को याद किया करते थे, लेकिन यह अवधूत है कौन, वह कार्य मुझे सौंपा है, ऐसा मन में विचारते। ओम साक्षात् च जगत्पतिं श्रियं वायुवेगं च करणेन समक्षत्या श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, कहने लगे भाई उन्होंने कुछ नहीं भेजा है। और धीरे धीरे सुदामा जी अपना हाथ पीछे की तरफ मोड़ने लगे। तब कन्हैया ने कहा कि लगता है तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है। सुदामा जी कहने लगे कि भाई ऐसी मेरी कौन सी आदत है जो अभी तक तेरे को याद है, वो अभी तक गई नहीं है। तब कन्हैया जी कहते हैं कि एक बार याद है हम सब गुरुकुल में थे और हम लकड़ी काटने के लिए वन में गए थे। हाँ 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 हमें तो याद है। कहने भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहने लगे कि उस दिन तुम्हारे दांत बहुत बज रहे थे, याद है क्या तुम्हें। तब सुदामा जी मन में कहने लगे कि भाई ये कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रहा है। कहने लगा हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है। कन्हैया जी ने उनके मन की व्यथा को सुनी और उस बात को वहां से निकाल दिया। और जैसे ही कन्हैया ने झट से सुदामा जी के हाथों को पकड़ा और श्री सुशीला देवी जी के द्वारा जो उन्होंने 4 मुट्ठी तंडुल दिए थे वह कन्हैया के हाथों में। और जैसे ही कन्हैया के हाथों में आ गए तो कन्हैया कहने लगे कि अरे मित्र यह तो अमृत है, इसे अभी तक तुम क्यों छुपा के रखे हो। कहने लगे भैया ये सुशीला देवी जी का प्रसाद है, हम भी खाएंगे। तो जैसे ही पहली मुट्ठी श्री कृष्ण जी ने खाई और पृथ्वी लोक की सभी संपदा सुदामा जी को दे दिया। और दूसरी मुट्ठी जैसी खाई तो स्वर्ग लोक की सभी संपदा सुदामा जी के नाम लिख दी। और जैसे ही कन्हैया ने तीसरी मुट्ठी उठाई वैसे ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे ऐसा नहीं करना है प्रभु, क्या चाहते हैं कि तीसरी मुट्ठी में अपना वैकुंठ धाम लेकर के स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं और उनको स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश बनाना चाहने का विचार है क्या। कन्हैया ने कहा कि देखो एक बार सुदामा जी ने अपना सर्वस्व हमें दे दिया था, उनके पास केवल 4 दाने थे और अपना भी दाना उन्होंने मुझे दे दिया था, मतलब अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया। तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी अपना सर्वस्व ने सौंपा। रुक्मणी जी ने समझाया कि प्रभु ऐसा ना करें। मुझे अपना
इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज जी को सुदामा जी के मन की व्यथा सुनाते हैं। कुछ समय होने के पश्चात सभी रानियां अपने कक्ष में जाती हैं। सुदामा जी के पास कन्हैया जी एक बार फिर आते हैं। कन्हैया जी कहने लगे, अरे सुदामा, मुझे पता था कि सभी रानियों के रहते तूने हमारे समक्ष जो कुछ कहा नहीं। अब तो भाई मैं तेरा मित्र हूँ। कहा कि देखिए, आप इस लीला को समझे नहीं। सुदामा जी ने क्या कहा कि हमारे घर में सब कुछ है, तेरा दिया हुआ सब कुछ है अभी हमारे पास। कन्हैया ने क्या कहा था कि ऐसा ही होगा। तब रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, आपकी लीला, आपकी माया तो आप ही समझ सकते। कृष्ण जी ने तुरंत विश्वकर्मा जी को, देव शिल्प विश्वकर्मा जी को आवाहन किया और जाकर के कहा कि जहाँ सुदामा जी की कुटिया है वहाँ जाकर के जैसे यहाँ द्वारिकापुरी है वहाँ जाकर के सुदामापुरी प्रसाद। ठीक है प्रभु, जैसे आ गया वह संगति है। उन्होंने अपने से पहले अपने ग्रामवासियों को धारण किया। तब जाकर के विश्वकर्मा जी ने सुदामा नगरी की प्रतिलिपि बनाई। और कृष्ण जी के यहाँ से सुदामा जी प्रातः काल होते ही विदा लेने लग गए। मन में सोचने लगे कि भाई 4-5 दिन और रह जाएंगे तो लगेगा कि बस खाने के लिए आया है, इसलिए विदा लेना उचित है। कृष्ण जी से विदा लेने लगे और सुशीला के मन की भी व्यथा समझ गए थे, इसलिए कृष्ण जी को बार बार याद दिलाने लगे कि ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। कृष्ण जी ने हर बार कहा ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तब श्री सुदामा जी वहां से निकलते हैं अपने द्वारिकापुरी में जाकर।